आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी रोमांचक और दिल दहला देने वाली घटना के बारे में जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। यह कहानी है एक युवा और साहसी व्यक्ति की जो एक नई खोज के दौरान गुफा के अंधेरे में हमेशा के लिए खो गया। यह कहानी है शाफ्ट में फंसे इंसान की। पेनाइन रेंज, जो इंग्लैंड के मिडलैंड्स के बीच से गुजरती है, अपने गहरे और रहस्यमयी गुफाओं के लिए जानी जाती है। पिक केवर्न के क्षेत्र में ब्रिटेन की स्पेलियोलॉजिकल एसोसिएशन के तत्वावधान में 8 अनुभवी गुफा खोजकर्ता एक नई खोज की ओर बढ़े। उन्हें गुफा में अंदर जाने के लिए कई ऊबड़-खाबड़ रास्तों से गुजरना पड़ा, फिर एक तंग सुरंग से रेंगते हुए जिसमें फर्श पर कीचड़ और सिर के ऊपर बस 10 इंच का खाली स्थान था। 2 घंटे के बाद वे केवल 600 फीट ही आगे बढ़ पाए। अचानक ही वह तंग सुरंग एक बड़े कक्ष में बदल गई जो सतह से 1000 फीट नीचे था। इसी कक्ष से एक और शाफ्ट निकला था जिसका आकार मात्र 2.5 बाई 1.5 फीट का था। 20 वर्षीय ऑक्सफोर्ड के छात्र नील मॉस सबसे पहले उस शाफ्ट में उतरे, लेकिन कुछ ही पलों में उनकी आवाज आई, मैं फंस गया हूं, मैं हिल भी नहीं पा रहा। नीचे एक टॉर्च की रोशनी डाली गई और पता चला कि नील अपने कंधों की चौड़ाई के कारण फंस चुके हैं। जल्दी से रस्सी उतारी गई, लेकिन नील इतने बुरी तरह फंसे हुए थे कि वे अपनी बाहें भी नहीं हिला सकते थे। सबसे बड़ी चिंता की बात यह थी कि शाफ्ट में हवा जहरीली हो चुकी थी। घंटों बीतने के बाद नील कभी हंसते और कभी दर्द से अपने दांत पीसते। एक ऑक्सीजन मास्क उन्हें नीचे भेजा गया, लेकिन वहां इतनी जगह नहीं थी कि वह उसे अपने चेहरे पर पहन सके। 4 घंटे बाद वे बेहोशी की स्थिति में चले गए। रेडियो प्रसारण के बाद आसपास के शहरों से 200 से भी अधिक गुफा खोजकर्ता मदद के लिए आए। एक क्लर्क जिसे अपने काम से छुट्टी नहीं मिली, उसने अपनी नौकरी ही छोड़ दी। RAF का माउंटेन रेस्क्यू यूनिट भी वहां पहुंच गया और नेशनल कोल बोर्ड और गोस्पोर्ट की सबमरीन बेस से भी विशेषज्ञ टीम आ गई। अस्पतालों से ऑक्सीजन सिलेंडर भेजे गए। बचाव दल कीचड़ और अंधेरे से होते हुए पानी के गड्ढों से गुजरते हुए पहुंचे। RAF के फ्लाइट लेफ्टिनेंट जॉन कार्टर ने बेहोश नील को ऑक्सीजन पाइप के जरिए जिंदा रखने की कोशिश की। एक के बाद एक 8 व्यक्ति शाफ्ट में नीचे उतरे, लेकिन उनमें से केवल 3 ही नील तक पहुंच पाए और वे भी दम घुटने के कारण बेहोश हो गए। अंततः डर्बी के 5 फीट लंबे प्रिंटर रॉन पीटर्स ने नील के कंधे को छूने में सफलता पाई, लेकिन उन्हें भी सांस लेने में कठिनाई होने लगी और उन्हें जल्दी से ऊपर खींचना पड़ा। अगर आपको हमारी यह कहानी रोचक लग रही है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि ऐसी ही दिलचस्प कहानियां हम आपके लिए लाते रहें। दोबारा प्रयास करने पर पीटर्स ने नील के सीने के चारों ओर एक रस्सी बांधने में सफलता पाई। धीरे धीरे रस्सी को खींचा गया और नील 18 इंच ऊपर आए, लेकिन फिर से फंस गए। उनकी सांसें थम गईं और बचाव कर्मियों को रस्सी ढीली करनी पड़ी ताकि नील फिर से सांस ले सके। एक अन्य व्यक्ति जॉन लार्सन ने 1.5 घंटे का प्रयास किया, लेकिन नील का हाथ हिलाने में असफल रहे। 32 घंटे बीत चुके थे और नील की हालत बिगड़ती जा रही थी। मंगलवार सुबह 2 बजे जब नील को बचाने के लिए एक विशेषज्ञ गुफा खोजकर्ता, जिसकी ऊंचाई 5 फीट से कम हो, वजन 112 पाउंड से कम हो और असाधारण साहसी हो की आवश्यकता थी, जून बेली नामक 18 वर्षीय लड़की आई, जो लाल हेलमेट और लाल स्वेटर पहनी थी। उन्हें नील की दोनों कॉलर बोन तोड़ने का निर्देश दिया गया ताकि उनके कंधे की चौड़ाई कम हो सके और शायद वे निकल सके, लेकिन इससे पहले कि वह शाफ्ट में प्रवेश कर पाती, नील की मौत हो गई। फ्लाइट लेफ्टिनेंट कार्टर ने कहा, जब मैंने शाफ्ट में अपना सिर झुकाया और कोई आवाज नहीं आई, तब मुझे पता चल गया कि वे अब हमारे बीच नहीं रहे। शाफ्ट के मुहाने पर नील के पिता एरिक मॉस ने कहा, मैं नहीं चाहता कि कोई और अपनी जान जोखिम में डाले, उन्हें वहीं छोड़ दिया जाए। लेकिन बचावकर्ताओं ने उनके शरीर को निकालने का निर्णय लिया ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। दोस्तों, यह थी नील मॉस की कहानी, साहस, संघर्ष और एक अदम्य जज्बे की कहानी जो अंततः अंधेरे में ही खो गई। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल हिस्ट्री टॉप टेल्स को सब्सक्राइब करें
ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी ही अनसुनी और दिलचस्प कहानियां लाते रहें। धन्यवाद।